ये हमारा टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर एंड वाइस वर्सा। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये नंबर एक ले रहे हैं कैपिटल A3B.C2 और ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको हम पहले डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बिल्कुल पहले की तरह जैसे कि हमने देखा कि इस नंबर के अंदर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, लिहाजा जो दूसरा डिजिट है डेसिमल के बाद 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर -2 से। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट जो है वो C है और C जो है इसको हमने मल्टीप्लाई किया 16 की पावर -1 और इस तरह से हमारी जो पावर है 16 की ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है 1। तो 1 के बराबर ये पावर जो है बढ़ती जा रही है और लास्ट में हमने A को मल्टीप्लाई किया है 16 की पावर 2 से। उसके बाद हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की, जैसे A की वैल्यू 10 है हमने 10 पुट कर दी, इसी तरह B की वैल्यू जो है ये 11 है हमने 11 पुट कर दी, C की वैल्यू 12 है हमने 12 पुट कर दी और उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा डेसिमल नंबर जो है ये आ गया 2619.758। अब ये डेसिमल नंबर जो है इसको हम वापस जो है वो कन्वर्ट करने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। तो हमने जैसे हमने पहले प्रोसीजर करते थे वैसे ही हमने लिखा इंटीजर रिमाइंडर और सबसे पहले हमने डेसिमल से पहले जो वैल्यू है 2619 इसको हमने कन्वर्ट किया और इसको हमने डिवाइड किया 16 से और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया 163, बाकी जो बचा वो 11। तो 163 को हमने इंटीजर के नीचे लिखा और जो 11 है इसको हमने लिखा रिमाइंडर के नीचे। इसी तरह से हमने फिर 163 को डिवाइड करना है 16 से और जो भी डिवाइड करने के बाद आएगा इसको हम इंटीजर के नीचे लिखेंगे और जो बचेगा उसको हम लिखेंगे रिमाइंडर के नीचे। इस तरह से हम चलते जाएंगे और उसके बाद आ जाएगा 10 इंटीजर के नीचे, इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से। 10 चूँकि 16 से छोटा है ये डिवाइड नहीं होता, सो ये 0 दफ़ा डिवाइड होगा और जो बाकी 10 बचेगा इसको हम लिखेंगे रिमाइंडर के नीचे। अब हमने अपना नंबर जो है उसको लिखना है, तो हमने बॉटम से टॉप की तरफ जाना है और बॉटम से टॉप की तरफ जब जाएंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 10 की जगह हमने लिखा A, 11 जो है इसकी वैल्यू है B की, इसको लिखा B, तो नंबर हमारा आ गया A3B। ये हमारा जो है ये हेक्साडेसिमल नंबर है। उसके बाद हम कर रहे हैं डेसिमल के बाद जो नंबर हमारा है यानी 0.758 इसको हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में और पहले की तरह हम लिखेंगे इंटीजर और फ्रैक्शन और फिर ये जो नंबर 0.758 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। और इस तरह से हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आए, हमारे पास चूँकि शुरू में डेसिमल के बाद है 3 डिजिट यानी 0.758 के अंदर डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, सो मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शन वाले कॉलम में हम जो नंबर लिखेंगे वो भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स के अंदर ही लिखेंगे और जो इसके अलावा फालतू डिजिट आए उसको हम लिखेंगे इंटीजर के नीचे। फिर हमने 128 जो है डेसिमल 128 इसको फिर मल्टीप्लाई किया 16 से
और हमारे पास जो फ्रैक्शन वाला नंबर आया ये आ गया 0.048, और जो 2 आया इसके अलावा उसको हमने लिखा इंटीजर के नीचे। उसके बाद फिर हमने 0.048 को मल्टीप्लाई किया 16 से, तो डेसिमल के बाद हमारे पास आ गया 0.768, और बाकी जो है इसके अलावा फालतू नंबर चूँकि नहीं आ रहा इसलिए इंटीजर के नीचे हमने लिखा 0। इस तरह से हम करते जाएंगे, लेकिन चूँकि फ्रैक्शन वाले कॉलम में हमारे पास पॉइंट के बाद 000 नहीं आ रहा और बार बार करने की वजह से, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं और फिर हम नंबर लिखते हैं। और नंबर लिखने के लिए अब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा C20। अब ये C20 जो है ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तो ये इक्वल है 0.758 डेसिमल नंबर के। अब हमने पूरा नंबर लिखा तो पूरा नंबर हमारा है 2619.758 डेसिमल के अंदर, और ये हमारा जो पहले नंबर था हेक्साडेसिमल ये उसी के बराबर आ रहा है। और ब्रैकेट में हमने लिखा A3B.C2 जो कि हमारा शुरू के अंदर नंबर था।